उत्तराखंड प्रदेश में जल्द राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी होने जा रही है। ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्या लगातार विभागीय बैठक करके तैयारियों को अंतिम रूप भी दे रही हैं। इस वक्त रेखा आर्या जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां हैं, कौन से राष्ट्रीय खेल और क्या तैयारियां हैं? देखिए, बहुत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड जो है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो 2024 में करने जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, छोटा-सा राज्य है, छोटी-सी वित्तीय संसाधन है। लेकिन सरकार ने और धामी जी के नेतृत्व में और विभाग ने संपूर्ण तैयारियाँ जो मैं कह सकती हूँ, यदि हम अवस्थापना के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोगों ने कर ली है। और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था, ठीक उसी तर्ज पे जो है हम भी सफलतापूर्वक जो है आने वाले समय 2024 के सितंबर अक्टूबर माह में हम इसका आयोजन करने में जो है सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे संदर्भित हमारी तैयारियां जो है बहुत लंबे समय से चल रही थी। आज सभी चीज़ें लगभग निर्माण की जो अवस्थाओं में हैं वो काफ़ी हद तक 90-95% पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के अनुसार ही या उस समय के तात्कालिक समय के अनुसार ही खरीदी जानी है, वो उसी समय किया जाएगा। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हाई पावर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिस पर माननीय कैबिनेट ने भी पूरी सहमति उसमें दी है कि कभी भी किसी भी प्रकार का त्वरित निर्णय लेना हो, तो उसे संबंधित प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वित्त में बड़ा समय लंबा लग जाता है, कार्मिक में, न्याय विभाग में, कई प्रकार के विभागों की राय लेने में समय लग जाता है। लेकिन हाई पावर कमेटी बनने से अब आने वाले समय में जो आयोजन हो जाएगा, वो बहुत सरलता के साथ में होगा और समय पूर्व मैं कह सकती हूँ उसके निर्णय भी होंगे। तो आने वाला समय जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड उस गर्व को प्राप्त भी करेगा और यह सिद्ध भी करेगा कि बेशक छोटा राज्य है, लेकिन इसमें अपार क्षमताएँ हैं। मैम, खेलों की बात करें, राष्ट्रीय खेलों की हम मेजबानी करने जा रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजें देख रहे हैं, क्या वस्तु स्थिति तैयार हैं? चीजें हम तैयार हैं ग्राउंड पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं इस दावे को कह रही हूँ कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के निमित्त हमको जो-जो अवस्थापनाएँ बनाने हों, चाहे वो वेलोड्रम बनाना हो, चाहे वो शूटिंग रेंज बनाना हो, चाहे वो बॉक्सिंग की स्थापना करना हो, तो ऐसे सभी कार्य, चाहे वो एथलेटिक्स के लिए ट्रैक्स तैयार करना हो, चाहे वो हॉकी के लिए मैदान तैयार करना हो, मैं समझती हूँ कि हम लोगों की सारी तैयारियाँ जो है वो लगभग 95% जो है पूर्ण हो गई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि समय के साथ पूर्ण की जाती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हाई पावर कमेटी के गठन के बाद में बजट का कोई इश्यू नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में विभाग को मदद मिल पाई है। तो मुझे लगता है कि हम बेहतरीन ढंग से, जिसमें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी आगमन रहेगा, समापन पे राष्ट्रपति का भी आगमन रहेगा, तो भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ में उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। मैम, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है इन खेलों के माध्यम से? देखिए, उत्तराखंड राज्य के हमारे सभी खिलाड़ी जो कि नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक इस बात का तो एडवांटेज है कि उनके गृह क्षेत्र में यह खेल का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से एक मनोबल जो है उनका बहुत बढ़ता हुआ हम लोग देखेंगे। और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि एक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाए राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले, विभाग ने उसकी भी तैयारी जो है कर ली है। तो आने वाले समय में एक ट्रायल उनको राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनको मिलेगा। और वो प्रतियोगिता से निश्चित रूप से उनके अंदर कॉम्पिटिशन में वो कहाँ पर हैं, इसको वो देख पाएँगे और आने वाले समय में राष्ट्रीय खेलों के हिसाब से अपने आप को और बेहतरीन तरीके से जो है, यदि कोई कमियाँ हैं तो वो तैयारियाँ कर पाएँगे। तो मैं समझती हूँ कि बहुत फ़ायदा जो है हमारे यहाँ के बच्चों को मिलने जा रहा है। और उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे बच्चे जो है इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड को जो है प्रथम पंक्ति में लाने का काम करेंगे। मौजूदा समय में अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो कई खिलाड़ी अन्य राज्यों से खेल रहे हैं। कई स्टेट की योजनाओं में नाराज़गी ज़ाहिर करते रहते हैं समय-समय में। हालाँकि आप जवाब उनको ज़रूर देती हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के प्लेयर्स दुर्भाग्यवश क्योंकि कभी खेल नीति उत्तराखंड में जब बनी नहीं थी, तो हमारे बच्चे, चाहे वो एकेडमी के लिए कह लीजिए, चाहे वो प्रशिक्षण के लिए कह लीजिए, चाहे प्रतियोगिताओं के लिए कह लीजिए या सुविधाओं के लिए कह लीजिए, अदर स्टेट का रुख करते थे। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार जितनी प्रतिबद्धता के साथ में और जितनी संकल्पता के साथ में खिलाड़ियों के लिए लगातार निर्णय दर निर्णय कर रही है, उससे मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी आने वाले समय में अपने राज्य से ही खेलेंगे।
और निश्चित रूप से अपने राज्य का नाम रोशन करने का काम करेंगे। मैं जब पिथौरागढ़ जनपद में ही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे किस प्रकार से बॉक्सिंग को लेके क्रेज़ था, किस प्रकार से फुटबॉल को लेकर क्रेज़ था और किस प्रकार से वहाँ पे इतनी अत्यधिक मात्रा में मैं कह सकती हूँ कि स्पोर्ट्स अकेडमी बनी हुई थी और अभिभावक अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो वातावरण में बदलाव आया है और 2 चीज़ें ऐसी हैं, जो मुझे लगता है कि हर अभिभावक को थोड़ी चिंता होती है। एक तो ये है कि आखिरकार हमारा बच्चा नेशनल खेल ले, इंटरनेशनल खेल ले, तो आखिरकार उसके बाद में उसका भविष्य क्या होगा जब वो 35 की उम्र क्रॉस कर लेगा या एक एज के बाद में जब वो खेलने में सक्षम नहीं होगा। तो हमने उसका एक निष्कर्ष निकाला है, एक निर्णय करा है कि आने वाले समय में आउट ऑफ टर्न जॉब उन बच्चों को दिया जाए। दूसरा निर्णय करा है कि उनको 4% का आरक्षण जो है, क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो सके। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल खेल के दृष्टिकोण को जो है और अभिभावकों के और समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का काम करेगा। जिसके बाद से मुझे लगता है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ टर्न जॉब प्राप्त करके और 4% का आरक्षण प्राप्त करते हुए उत्तराखंड में ही सेवा देंगे, उत्तराखंड से ही खेलेंगे, उत्तराखंड के ही बच्चों को तैयार करेंगे। हम इसकी पूरी तरीके से भूमिका हम तैयार कर चुके हैं। बहुत जल्द इसमें हमें सफलता मिलने जा रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2024 के 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले हम इन दोनों ही बातों में या इन दोनों ही निर्णयों को जो है हम कर चुके होंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास कहता है। तो इसलिए खिलाड़ियों के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं और मैं कह सकती हूँ कि छोटा-सा राज्य है, फिर भी हम लोग जो है नेशनल खेलने वाले हों, इंटरनेशनल खेलने वाले हों, ओलंपिक खेलने वाले हों, इनको जो नकद पुरस्कार की हम लोग धनराशि देते हैं, वो बहुत बड़ी भी मात्रा में जो है हम धनराशि देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी प्रतिबद्धता में और हमारी नीयत में कहीं खोट नहीं है, लेकिन जो उनके लिए मूल-चूल और आवश्यकताएँ हैं, जो उनको पूर्ण होनी चाहिए, उसके लिए जो है हम कारगर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द हम उसपे सफलता प्राप्त करेंगे। मैम, लास्ट सवाल, योजनाओं की जो मौजूदा योजनाएँ हैं, उनकी स्थिति क्या है? चाहे फिर वो छात्रवृत्ति की बात हो या फिर अलग-अलग माध्यम से जो पैसा जाता है, उनमें कई बार स्लोनेस दिखती है। देखिए, हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी कि हमारे बच्चे जो है 8 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना से खेल छात्रवृत्ति को प्राप्त करें, जिससे कि वो अपने लिए खेल के साधनों को वो जुटा पाए। और ऐसे लगभग साढ़े 4 हज़ार बच्चे पूरे प्रदेश भर में उसमें सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट होने के बाद में लगातार वह धनराशि ₹1500 प्रतिमाह हर वर्ष, हर महीने प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चों ने फुटबॉल भी खरीदा, हॉकी भी खरीदा, बैडमिंटन भी खरीदा, बॉक्सिंग ग्लव्स भी खरीदा। जो-जो उनको आवश्यकता थी, उन्होंने उस साधन से पूर्ण करने का काम किया। अभिभावकों ने भी उनको प्रेरणा देने का काम करा कि जब सरकार इतना कर रही है, तो आप लोग खेल के दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। और आने वाले समय में एक और चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर चंद जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम लोग 15 से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों को भी जो है खेल प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं और यह राशि ₹2000 प्रतिमाह के हिसाब से उन बच्चों को प्राप्त होगा और मैं समझती हूँ कि यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि बच्चों को खेलने के लिए केवल साधन उनको जो उनको चाहिए वो उनको प्राप्त हो सके। सरकार यहाँ तक सोच रही है, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे सोच रही है कि हमारे बच्चे जो है 8 से 14, 15 से 21 जिस आयु में खेलने की नींव पड़नी चाहिए, वहाँ से हम लोगों ने तैयारी कर ली है। परिणाम मैं समझती हूँ आने वाले समय में उसके दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन हमने नींव रख दी है और ये नींव निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सबको फल देगा, उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा। ये थे खेल मंत्री रेखा आर्या जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले एक बेहतर उत्तराखंड खेल के मामलों में देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।